इवनिंग है जी। और हो सकता है कि आप दुनिया के किसी मुल्क में गुड मॉर्निंग हो, गुड आफ्टरनून भी हो सकती है, कहीं गुड नाइट भी होने वाली होगी। एक नया आगाज है। वो कहते हैं ना कि मंजिल तक पहुंचना है, सफर पर छोटे छोटे जो वो पड़ाव आते हैं वहां पर रुकना चाहिए, चाय पीनी चाहिए, ब्रेड पकौड़े खाने चाहिए और नई नई चीजों का आगाज करना चाहिए। तो आज क्रिकेट अड्डा आ गया है आज तक के यूट्यूब चैनल पर और मेरे साथ निखिल नाज हैं। अब निखिल नाज का भी सफर देखिए कहां से शुरू हुआ और फिर से आज तक में वापसी। इनकी तो घर वापसी हुई है और इनको पता था कि आज घर में जो बड़े बूढ़े हैं वो बैठे हुए हैं, यानी कि मैं बैठा हुआ हूं और सीधा जो है वो अपनी चाय खुद लेकर आए हैं। ये नहीं कि बड़े बूढ़ों के लिए भी लेकर आए, अपनी चाय खुद बना के अपने लिए लेकर आए हैं। मेरे लिए तो लाए नहीं आप। माफी चाहूंगा, ये कॉफी माफी नहीं चाहनी आपने, कॉफी आपने माजरत चाहनी है। माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि ये कॉफी है और ये मैं घर से साउथ इंडियन फिल्टर कैन आई कॉफी लेके स्मेल द आता कॉफी और यू कैन टेक अ आई कैन सिप। जस्ट नहीं नहीं ऐसे नहीं है, थोड़ी हमारे लिए जिस दिन लाएंगे उस दिन हम बात करेंगे। खैर आपके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया अभी ग्रीन टी है, ग्रीन टी आई है मजा ही आ आपको। गया। मैं उस दिन वैसे 5 ग्रीन कॉफी की बातें कर रहा था बट आपने ग्रीन टी कह दिया तो ग्रीन कॉफी का रिसर्च आई है कि कोई फायदेमंद नहीं है क्या ज्यादा। बात कर रहे हो? हाँ, मैंने भी पहले शुरुआत मैंने अभी अभी यार ऑर्डर किया है ऑनलाइन। वो कहते हैं कैंसिल कर कि दूं? ग्रीन टी इज मच बेटर। इज मच बेटर। हाँ, और कॉफी अगर आपको पीनी है आप अच्छी मतलब इंस्टेंट कॉफी नहीं, बीन्स वाली कॉफी आप पिए, वेरी गुड फॉर योर लिवर, फॉर योर क्लेंजिंग। मैं एक बात बताऊं, निखिल, जितनी रिसर्चेज होती है ना ये भी बदलती जाए, ये बदलती जाती हैं और जैसे हमारा क्रिकेट बदलता जा रहा है। हमारा क्रिकेट बदल रहा है और देखिए क्रिकेट इतना बदल गया है, पता नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था कि 3-4 महीने इंडियन क्रिकेट के ऐसे होंगे। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि डिजिटल मीडिया इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आज तक के 2 यूट्यूब चैनल्स होंगे। मतलब एक यूट्यूब चैनल पे 2 स्ट्रीम्स चल रही हैं। एक तो आप आज तक टीवी लाइव देख रहे हैं, उसके अलावा ये आपके लिए कहते हैं ना स्पेशली क्यूरेटेड शोज। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बहुत कुछ होता है। आप देखेंगे यहाँ पर नए नए शोज का आगाज हो गया है और जितने बड़े बड़े चेहरे आपको, हमारे अलावा हम तो खैर वो छोटे हैं उनके हम तो मुकाबले। छोटे फुट नोट्स हैं, लेकिन जो बड़े बड़े चेहरे, नामी ग्रामी चेहरे हैं, वो आपको दिखेंगे आज तक के इस यूट्यूब चैनल पर हर रोज हर वक्त। मतलब हर एंकर जो होगा, हर रिपोर्टर जो होगा, उनके स्पेशल शोज होंगे और वो उनकी शख्सियत कैसी है उसको भी आप पहचान सकते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, टीवी में ये कॉफी नहीं पी रहे होते हम, तो इसीलिए मुझे डिजिटल मीडिया बड़ा पसंद है। एक सवाल मैं ये शो हर रोज होगा 7 बजे शाम। दर्शकों के ये बता दें आप, दर्शकों की आपने तरफ प्यार से बढ़ा दिया हर जगह, आज तक पर, स्पोर्ट्स तक पर, यहां पर भी देना है। मैं दर्शकों की तरफ से एक सवाल पूछ रहा हूँ ना, क्योंकि आपके बहुत सारे दर्शक जो हैं वो स्पोर्ट्स तक के साथ भी जुड़े हैं, वहां भी आपका अड्डा होता है कि नहीं? अड्डे ही अड्डे। तो यहाँ आप क्या अलग मैं यहां पर कुछ क्या ऐसी अलग चीजें लाऊंगा? बताओगे जो वहां नहीं बताओगे? वहां टीवी और वहां स्पोर्ट्स तक आई थिंक वो 180 डिग्रीज था। टेलीविजन ये था और स्पोर्ट्स तक ये था। स्पोर्ट्स तक में तो भाई घर से फोन भी आ जाते थे। आई थिंक यहां पर हम इस 360 दरमियान होंगे। नहीं, 180 के दरमियान 90 डिग्रीज पे होंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा फॉर्मल चीजें भी दिखेंगी, थोड़ी कैजुअल चीजें भी दिखेंगी, बातचीत होगी। और मेरा हमेशा ये मानना है निखिल की टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में फर्क ये है कि टेलीविजन पे आप बोलते हैं और आपके सुनने वाले आपको सिर्फ सुन या देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं चाहता हूं ये 2 वे ट्रैफिक हो और इसीलिए ज्यादा से ज्यादा तादाद में अगर आप लोग इसमें जुड़ें, और मैं चाहता हूं कि आप जुड़े हम लोगों के सोशल मीडिया पर हमारे साथ। आप अपने सवाल भी तो भेजिए हर रोज शाम 4 बजे तक। अरे देखें, आगाज मैंने आपके आपको साथ हुआ कहा है। कि आपके लिए ग्रीन टी ऑर्डर होगी, तो ग्रीन टी आ गई है। थैंक यू, वाह, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा, ये आपने सही कहा कि ये सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं होगी, 2 तरफा। तो मैंने उसी को सुनते हुए जल्दी से ऑनलाइन भी आ गया हूं मैं, ताकि जो आपके चाहने वाले हैं, ट्विटर जो पे, अपने फैंस हैं, इंस्टाग्राम पे भी, मतलब इनको भी आप फॉलो कीजिए, निखिल नाज को, विक्रांत गुप्ता को करते हैं, निखिल नाज को भी कीजिए। और वहां पर सवाल मैं ये चाहता था निखिल, मेरा आप इंस्टाग्राम आईडी तो बता देंगे? क्या है? निखिल_नाज। अब बताइए, आप बताएं ना। निखिल_नाज इंस्टाग्राम और ट्विटर निखिल नाज। तो हर रोज पता क्या, दरअसल मैं ये चाहता हूं कि और टीवी पे यार शोज होते रहते हैं, ठीक है, इस पर ना आप ही बताएं। और जरूरी नहीं है कि बर्निंग टॉपिक ऑफ द डे, आप कभी ये भी कह सकते हैं कि फला मैच को याद कीजिए अगर आप वहां पर गए थे।
आप ये भी कह सकते हैं पुराने जमाने में कि जी सचिन और लारा का कंपैरिजन जो हमसे बन पाएगा, हाँ। तो आप हर रोज हमें भेजेंगे अगर, तो हम वो एक सब्जेक्ट को पकड़ के फिर आगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। आई होप आप लोग भी इस प्रोग्राम को वही प्यार देंगे जो शाम 7:30 बजे आज तक के क्रिकेट शो को, जो रणभूमि से शुरू हुआ था 2003 में, आज 2022 आने वाला है, और स्पोर्ट्स तक पर भी जो 4 साल से आपने प्यार दिया है। अमनदीप सिंह कह रहे हैं कि ट्विटर इंस्टाग्राम हर किसी के पास नहीं होता। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे यहाँ पे भी है, अमनदीप। आप आपका आ सवाल जाएं, लिया गया। नहीं आप आ जाएं ट्विटर इंस्टाग्राम में। नहीं, और अगर नहीं है कोई नहीं, आप आज तक पे तो आएंगे ही, हमारे यूट्यूब चैनल पे तो आएंगे, तो आप वहां हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको नहीं जुड़ना फिर ट्विटर इंस्टाग्राम में। एक और फायदा है निखिल के साथ कि मुझे तो कभी कभी अब फोन में वो ग्लासेस लगाने पड़ते हैं ना, जो फटाफट मैसेज भागते हैं, निखिल को नजर आ जाएंगे। हाँ, मुझे नजर आ रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा विक्रांत पता है किस चीज को लेकर सवाल आ रहे हैं? विराट कोहली इज द मोस्ट ट्रेंडिंग वर्ड हमारे कमेंट्स में, ठीक है, पिछले 5 दिन से। और इससे पहले कि हम उनके तरफ जाए, मैं सबसे पहले बता दूं, आप लोग जो सोशल मीडिया पे नहीं है, आज तस्वीरें आई थी भारतीय टीम की, लैंड हो गए साउथ अफ्रीका में, जोबर्ग में लैंड हुए। पहले पूरा एयरक्राफ्ट का उनकी बातचीत हुई, उसमें विराट कोहली नजर आए, बड़े मजाकिया मूड में थे। उन्होंने ईशांत शर्मा की टांग खींची जैसे हमेशा खींचते हैं। ईशांत ने कहा सुबह सुबह ना हाँ, करियो। सुबह नहीं, फिर बाद में गिव अप भी कर दिया। है। फिर अपना बैग खोला, मैंने दिखा बैग में क्या क्या है। उन्होंने बैग दिखा, मैं कहा तूने उसमें जूते डाले हैं, तूने इसने ये डाले, तूने दौड़ लगा नहीं दे एयरक्राफ्ट में जो तू हैंड बैग में ये सारे सामान लेके आया। तो ईशांत फिर हंसने लगे। फिर उन्होंने कहा मैं किताबें भी लाया हूँ वैसे तो, लेकिन किताब वो ढूंढ रहे थे, मिली नहीं। फिर प्लेयर्स हग करते हुए नजर आए, बड़े अच्छे मूड में। फिर जोबर्ग में टीम लैंड करती है, वहाँ पर ऋषभ पंत कहते हैं बड़ा मजा आया। तो एक चीज़ एज अ क्रिकेट फैन मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के विक्रांत की, क्योंकि इतनी चीज़ें हंगामा हो रहे हैं, पिछले तूफान से आया हुआ है पिछले 4-5 दिन में, उसका कुछ असर खिलाड़ियों पे नहीं नजर आया, काफ़ी रिफ्रेश नजर आए। और दूसरी अच्छी चीज़ लगी कि अब होटल में नहीं रह रहे। आपको याद है हम लोग गए हुए हैं जोबर्ग, वो रहते थे सैंटन सन हमेशा, वहाँ नहीं, रिजॉर्ट में रह रहे हैं। बड़ा रिजॉर्ट है, वॉकिंग की जगह है, तो मेरे ख्याल से लगता है वो पूरी टीम के लिए बुक किया गया है, ताकि आप दोनों टीम्स हाँ, ताकि आप ये ना फील करें कि बबल में मैं बोर हो रहा हूँ, भाई मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता होटल। ये पूरा रिजॉर्ट आपके लिए, आप जाए, माइंड को रिफ्रेश करें और मैदान पे 100%। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। आपने कहा कि वो जो एयरक्राफ्ट के विजुअल्स आए, तस्वीरें आई, सब रिलैक्स खुश, इंक्लूडिंग विराट, बाकी प्लेयर्स भी, क्या प्लेयर्स ने अपने आप को इंसुलेट किया हुआ है जो चल रहा है? नंबर 1, क्या वो वाकिफ नहीं है क्या चल रहा है, या फिर ये तूफान से पहले, तूफान नहीं, तूफान तो आते ही रहते हैं, कहते हैं ना तूफान से पहले की खामोशी। आपको पता सुनामी कैसे आई थी? आप मेरे साथ गए थे श्रीलंका 2005 में, इफ आई रिमेंबर। तो 2005 में जब हम श्रीलंका गए, जब सुनामी आई थी, सॉरी एक चीज बताऊंगा, आप और मैं एक साथ एक ही फ्लैट में रहा करते थे, मुझे अभी वो दिन याद है, जिस दिन संडे की सुबह थी 2004, हाँ, 26 दिसंबर, हाँ, संडे की सुबह थी। मैं फुटबॉल खेल के आया था, थोड़े नी पे गोडों पे तब हमें सुनामी नहीं पता, तो टी पड़ गए, तो सुनामी तब मैं आज तक में था, आज तक में थे। हाँ। नहीं, और दूसरी बात 2005 में हम लोग गए थे श्रीलंका, और श्रीलंका में क्योंकि गॉल स्टेडियम, टेस्ट मैच कहीं और, मैचेस कहीं और थे, मैं वनडे टूर्नामेंट के लिए गया था, बट हम गॉल गए थे स्टोरी करने। और वो पूरा, क्योंकि तब 7-8 महीने हुए थे सुनामी आए, और जो पूरी रोड है कोलंबो टू गॉल, वहां पर मतलब तब भी मातम छाया हुआ था, तबाही। तो वहां पर ये पता चला, लोगों से बात की कि भाई, और वो मतलब क्या कहते हैं, बीचेस, या वो कह लीजिए इंडियन ओशन का जो समुद्री जो तट होता है, तो उन्होंने बताया संडे का दिन था, लोगों ने श्रीलंका में सुबह बच्चे खेल रहे हैं 9-10 बजे बीच के किनारे, और क्या हुआ कि अचानक से जो पानी है, पहले एक आधी लहर आई जो सुबह आई, उसके बाद वो लहर जो है ना पानी को वापस ले गई। तो उन लोगों ने बताया कि पानी ऐसा हो गया जैसे वो होता है ना रिवर्स, पानी वापस चलेगा, वापस चलेगा, तकरीबन 100-200 मीटर पानी चलेगा, 100-200 मीटर वापस चलेगा, और जहां तक पानी नॉर्मली होता है वो 100-200 मीटर खाली हो गया कहते, और जैसे मिट्टी हो जाती है ना, उन्होंने जिंदगी में कहते ऐसे हमने पहली बार देखा। तो बच्चे वहां पे क्रिकेट खेलना शुरू हो गए, उस सैंड पे बच्चे क्रिकेट खेलना शुरू, और फिर आई वो लहरें जो समंदर में 100 फीट थी, फिर जैसे जैसे वो पास आई 70, 50, 40 और तबाही। इंडियन क्रिकेट, मैं यही आपसे जानना चाहता हूं, सुनामी आ रही है या नहीं आ रही?
मुझे लगता है विक्रांत कि अब क्या होगा अभी खिलाड़ियों का माइंडसेट, मैं ऐसे सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। हमने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट तो नहीं खेला, लेकिन स्पोर्ट अलग अलग लेवल पे खेला। टीम कैसे सोचती है, खिलाड़ी कैसे सोचते हैं, मैं ये सोच रहा था कि इस वक्त खिलाड़ी देखे अलग अलग किस्म के खिलाड़ी हैं, अलग अलग चीजें सोच रहे होंगे, है ना। कईयों को मजा आया होगा, देखिए सब ह्यूमन है, ठीक है, कईयों को मजा आया होगा, कुछ लोग अच्छा ये मजे हुए भाई, किसी को किसी से तकलीफ होगी अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ है, उसने मजे लिए होंगे। कईयों को लगा होगा कि फर्क पैदा है कि भाई ये बात हुई कप्तान की किसी से, मेरे को अपनी जगह बचानी है, मैंने मैच जीतना है, मैंने रन बनाने हैं, मेरे ऊपर ये दबाव है, मेरे को ये करना है, मेरे ये रिकॉर्ड आ रहे हैं, उनका ध्यान उस पर है। उन्होंने बोला जो हुआ अब ये कप्तान साहब देख, ये कहना भी गलत नहीं होगा, इक्का दुक्का तो ले रहे होंगे, सब नहीं ले रहे होंगे, इक्का दुक्के तो ले रहे होंगे, गॉसिप कर रहे होंगे, आप और मैं भी करते हैं ना, भाई हम भी इंसान हैं। भाई आप एक जगह जाते हो या आप एक टीम में खेलते हो या एक ऑफिस में काम करते हो, किसी से नहीं बनती आपकी, जब उसको लताड़े पड़ती हैं कहीं से तो आप भी जब हमें पड़ती है तब तो दूसरे मजे लेते हैं, ये ह्यूमन टेंडेंसी है। कईयों ने मजे लिए होंगे, बट लगता है कि क्रिकेट के लिहाज से शायद नहीं लगता मुझे किसी को सोचा होगा। जो सुनामी आएगी वो कप्तान को झेलनी है, और जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई भी क्यों, जो सौरव गांगुली है, क्योंकि बीसीसीआई ने भी कुछ नहीं बोला है, सौरव गांगुली है, विराट कोहली, उन्हें झेलना है, खिलाड़ी ने खेलना है। अब मैं पॉइंट बाय पॉइंट चलूंगा और लेट अस ट्राई एंड डेसिफर की क्या हो रहा है। ये तो मैंने आपको कल भी बताया था और स्पोर्ट्स तक पे आपने सुना था कि हुआ ये, वन साइड ऑफ द स्टोरी है विराट कोहली की, जो किसी को नहीं पता। वो सिर्फ विराट ने बोली अभी तक कि मुझे किसी ने नहीं रोका था कप्तानी छोड़ने के लिए, तो उनके सोर्सेज नहीं आ रहे हैं, विराट ने जो बोला था वही पता है, उसके अलावा विराट की तरफ से कोई बात नहीं है। तो दूसरी साइड से बात आ रही है, वो ये आ रही है कि मैंने कल भी आपको बताया था सिलसिलेवार कि जी ये जब इंग्लैंड से वापस आए थे तब की बात है, और इनसे पूछा गया तो उस मीटिंग में सौरव थे, जय शाह थे, चेतन शर्मा थे, रोहित शर्मा भी थे और सिलेक्टर्स थे, और जूम कॉल जिसमें विराट ने यह कहा कि जी ऐसे ऐसे मैं T20 की कप्तानी छोड़ना चाहता हूं, रोहित को T20 की आप कमान दे दीजिए। रोहित भी थे उस पे कॉन पे, और वनडे में क्योंकि मैं रहूंगा कप्तान। यह बात है जो दूसरी तरफ से आ रही है, वी डोंट नो इफ इट इज ट्रू और नॉट, बट इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि 8-9 गवाह हैं इस बात के। तो बाकी गवाह क्यों नहीं बोल रहे? मैं बताता हूं ना। तो उन्होंने कहा जी कि मैं वनडे और टेस्ट का कप्तान हूं, तो मैं चाहता हूं वनडे 2023 तक मैं कप्तान अगर हूं, मैं हूं, तो आप रोहित को T20 का कप्तान बना दो और एक यंग कोई वाइस कैप्टन बना दो, और वनडे में आप एक यंग वाइस कैप्टन बना दो रोहित की जगह। ये कहते बात हुई है। तो सबसे पहले तो ये कहा गया उनको कि भाई ये सिलेक्टर्स का फैसला होगा किसको कप्तान बनाना है, नहीं बनाना है, या वाइस कैप्टन किसको बनाना है, नहीं बनाना है। वाजिब बात है, वो तो वाजिब बात है। और उस पे अब ये कहते हैं कि सौरव ने भी कहा कि आप मत छोड़िए, सोच लीजिए। किसी ने कहा अरे अभी क्यों कर रहे हो, वर्ल्ड कप के बाद करो, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया तब करोगे तो इमेजिन कितनी बड़ी बात होगी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हु सेड व्हाट एग्जैक्टली, ना मुझे पता है ना आपको पता है। अब एक विराट को पता है, और द अदर साइड ऑफ इट, इफ द अदर साइड इज वन, बिकॉज सौरव गांगुली वर्सेस विराट कोहली में इस कहानी के और पात्र हैं। उसमें अगर जय शाह बैठे थे, उसमें अगर चेतन शर्मा बैठे थे, उसमें अगर रोहित शर्मा थे, और बाकी 4 सिलेक्टर्स भी थे, तो विच मीन्स की कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी पीपल। तो वही मेरा सवाल है, वो क्यों नहीं आ रहे सामने अगर बाकी पात्र थे? देखिए निखिल, उस वक्त जो बात हुई थी, जब विराट ने दोपहर को बोला, आग तो लग गई थी, और आपके सामने आपने भी कई फोन किए, मैंने भी कई फोन किए, हर कोई अपनी अपनी साइड। विराट से किसी की बात नहीं हुई, लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड। सबने बताया कि नहीं नहीं ये ऐसा है वैसा, और सब बहुत गुस्से में थे, बड़ी बातें हुई। किसी ने कहा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी, किसी ने कहा ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हुआ कुछ नहीं। बट मेरा सवाल यही है कि भाई उन्होंने बीसीसीआई ऑफिस बेरर्स बोला है, इंडिविजुअली तो वो एक ही इंसान को बोल के गए ना, बिल्कुल बिना नाम लिए, वो सौरव गांगुली। इसीलिए बीसीसीआई का विवाद है ही नहीं है, बाकी सौरव लोगों गांगुली को विराट कोहली। शायद उसमें ना पढ़ना
चाहते हो, पर कभी ना कभी क्या पढ़ना पड़ेगा? मेरा सवाल आपसे ये है, क्या ये कहानी खत्म हो गई है तो मेरे या बिगिनिंग? नहीं, ये कहानी तो खत्म नहीं हुई। मैं बता रहा हूं क्यों। दो चीजें हो सकती हैं, या तो बीसीसीआई के आप जो कह रहे हो बाकी पात्र वो आके बोलें, अगर वो नहीं बोल रहे तो दारोमदार बनता है सौरव गांगुली पे, क्योंकि इस वक्त अगर कोई भी आलोचना हो रही है या किसी को कटघरे में खड़ा किया गया है तो वो सौरव गांगुली है। भाई आज के दिन आप कह रहे थे ना खिलाड़ी मजे ले रहे हैं या नहीं ले रहे, मैं ये जानना चाहता हूं क्या वो बीसीसीआई के बाकी आला अधिकारी भी मजे ले रहे हैं क्योंकि उनका नाम नहीं आया? पहली तो ये बात है। शायद हाँ वही हो सकता है। अगर वैसा नहीं है तो ये सौरव गांगुली पे दारोमदार बनता है कि वो अब आए, है ना, प्रेरोगेटिव उनका है कि आके वो इस चीज को क्लियर करें कि भाई ऐसी ऐसी चीज थी और मैंने ऐसा कहा। लेकिन अब क्या होगा विक्रांत, ये मैं आपको बताता हूं पूरा एक्सपीरियंस देख के, कि ना तो सौरव गांगुली ये कुछ बोलेंगे, ना मुझे लगता है बीसीसीआई की तरफ से कुछ होगा, चीजें छोड़ दी जाएंगी एज इट इज। लेकिन बीसीसीआई का ये है, वो क्या कहते हैं, लोहार की और एक सुनार की जो बात होती है ना, वो चीज होगी कि उसका कुछ रेपरकशन तो जरूर होगा, उसका कुछ असर तो होगा, वो अभी ना हो। विराट कोहली पे गाज गिरेगी चाहे वो कुछ समय बाद, बट वो गलत होगा। गलत होगा, मैं ही नहीं कह रहा सही है, वो एक्चुअली गलत होगा। और ये हमेशा होता है। अगर आप ये चीज अपना देखिए, सबसे पहले तो बात ये है कि सच क्या है, 100% सच्चा कौन है? भाई वन मैन्स वर्ड अगेंस्ट द अदर, बहुत अच्छा ये मुझे बताएं से सोच रहा हूं कि ये हुआ क्या है। नहीं, मुझे एक चीज बताओ, ये आप कह रहे हो वन मैन अगेंस्ट हीरोज इन इंडियन क्रिकेट, विराट कोहली, सौरव गांगुली, इनका क्लैश कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूं वन मैन अगेंस्ट द अदर, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही बात है। आपको क्या लगता है इस वक्त लोग क्या परसीव कर रहे हैं, उनको क्या लग रहा है किसने सच कहा है? मैंने कहा तो दोनों ने ऑन रिकॉर्ड ही है। नहीं देखिए, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड छोड़ देना। देखिए अभी दोनों ने एक एक चीज कही है, तो है नहीं कि सौरव ऑफ रिकॉर्ड बहुत लोगों ने कहा है कि ये बात हुई थी। ठीक है, लेकिन मैं आज ये कह रहा हूं पब्लिक सेंटिमेंट जो है वो क्या कह रहा है, कौन किस लोगों को क्या लग रहा है। आप सोशल मीडिया पे आपको जो है, देखिए निखिल, आपको ये समझना होगा, आज से 16 साल पहले जब सौरव गांगुली वाज एट द अदर साइड ऑफ इट, हाँ, ग्रेग चैपल के दादा साथ उधर थे, हाँ, तो लोग दादा के साथ थे। उसकी वजह बताइए। क्योंकि वो उस वक्त मौजूदा खिलाड़ी थे, करंट प्लेयर थे, कप्तान थे, लोग उनसे मोहब्बत करते थे। राहुल रावत ने कल बहुत अच्छी बात बोली, आमतौर पर पब्लिक जो है वो क्रिकेटर के साथ होती है, क्योंकि सौरव गांगुली 16 साल पहले जब ग्रेग चैपल के उनका विवाद हुआ,